नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। जयपुर सफाई श्रमिक संघ चुनाव दिनांक 29 जनवरी 2025 को होने जा रहे हैं। मेहतर वाल्मीकि समाज की सरकारी नौकरी ख़त्म हो रही हैं। जैसे पूर्व में सरकार के सभी विभागों में, जैसे चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, रोडवेज विभाग, सभी विभागों में सरकारी नौकरियां समाज के भाइयों बहनों को मिला करती थी, अब नहीं मिलती हैं। स्वायत्त शासन विभाग में भी सफाई कर्मचारी की भर्ती में भी आरक्षण वर्गीकरण लागू कर दिया है, जिससे अब गैर समाज के लोग हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। वह सफाई का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन सरकार वाल्मीकि समाज को पूरी तरह से बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रही है। हमारे समाज के कुछ दलाल मिलकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान समाज के हित में संघर्ष कर रहा है, जिसमें जयपुर के राजेंद्र डांगोरिया पूर्ण समर्थन कर रहा है। अब वह जयपुर में सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान के प्रदेश संयोजक चंद्रभान अरविंद को राजेंद्र डांगोरिया ने नामांकन दाखिल रैली में आमंत्रित किया, जिसे प्रकाश नकवाल भीलवाड़ा, मदन गोपाल झांझोट कोटा ने रैली में भाग लेकर समाज की आवाज़ बुलंद करने के लिए राजेंद्र डांगोरिया को समर्थन और सहयोग की घोषणा की। समाज के प्रदेश संयोजक चंद्रभान अरविंद ने जयपुर के मेहतर वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों से मार्मिक अपील की है कि होने वाले चुनाव में राजेंद्र डांगोरिया को पूर्ण समर्थन कर अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर समाज को बर्बाद होने से बचाने में सहयोग करें। साथ ही प्रदेश के सभी समाज के भाइयों बहनों से अपील की कि वे अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान करें। जयपुर में अपने रिश्तेदारों से भी अपील कर राजेंद्र डांगोरिया को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाने के लिए सहयोग प्रदान करें। समाज विश्वास दिलाता है कि राजेंद्र डांगोरिया चुनाव जीतने के बाद सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज के लोगों को नियुक्तियां दिलवाने का प्रयास करेंगे। साथ ही सरकार के सभी विभागों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। समाज के मान सम्मान और हक अधिकारों के लिए संघर्ष होगा। भाइयों, यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। प्रदेश के सभी वाल्मीकि समाज के भाइयों राजेंद्र डांगोरिया को जिताएं, यह अपील चंद्रभान अरविंद ने की। आप देख रहे हैं जयपुर से भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। नामांकन रैली के दौरान चंद्रभान अरविंद, मदन गोपाल झांझोट, प्रकाश चंद नकवाल बड़ी संख्या में राजस्थान प्रदेश के वाल्मीकि समाज के दिग्गज इस अवसर पर मौजूद रहे। साथियों, ये भी बताते चलें कि राजस्थान में सफाई कर्मी भर्ती काफ़ी लंबे समय से लंबित है। उसका कारण है कि वाल्मीकि समाज आरक्षण का वर्गीकरण नहीं चाहता। वाल्मीकि समाज का कहना है कि सफाई कर्मी भर्ती 100% वाल्मीकि मेहतर समाज के लोगों से होनी चाहिए। रहा सरकार द्वारा जो एक नया इशू क्रिएट किया गया है अनुभव प्रमाण पत्र का, तो वाल्मीकि समाज का कहना है कि वाल्मीकि होना ही सबसे बड़ा अनुभव है, क्योंकि कोई और समाज सफाई का, नाली गटर झाड़ू मोहल्ले में सफाई का काम कोई नहीं करता, सिर्फ वाल्मीकि समाज ही करता है। तो फिर वाल्मीकि समाज को इसके अलग कौन से अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत है? या तो अनुभव प्रमाण पत्र जो लोग लगाते हैं, अन्य समाज के लोग जो वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों के बदले भर्ती होते हैं, वो सर्टिफिकेट तो झूठे लगा देते हैं, लेकिन कभी भी गली मोहल्ले और गटर में सफाई का कार्य नहीं करते। अपनी सांठ गांठ से ऑफिस में बैठ जाते हैं और उनके एवज में वाल्मीकि समाज के गरीब लोग सफाई का काम करते हैं। इसीलिए वाल्मीकि समाज पुरजोर यह सरकार से निवेदन करता आया है कि कुछ भी हो, वाल्मीकि समाज सफाई भर्ती में आरक्षण वर्गीकरण का पुरजोर विरोध करता है और भविष्य में भी हम आरक्षण वर्गीकरण के तहत सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने देंगे। ये जो संगठन है, राजेंद्र डांगोरिया अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में इस प्रकार का वायदा किया है कि मेरे जीतने के बाद संपूर्ण राजस्थान में कहीं भी नगर निकाय चुनाव में सफाई कर्मचारी की भर्ती में मैं कहीं भी समाज के साथ कुठाराघात नहीं होने दूंगा।
देखिए, नामांकन रैली में चंद्रभान अरविंद, मदन गोपाल झांझोट और राजस्थान के प्रमुख वाल्मीकि नेता, जिसमें प्रकाश चंद नकवाल भीलवाड़ा से, पूरे राजस्थान से नेता लोग वाल्मीकि समाज को जो अगुवा हैं पधारे हैं और इस नामांकन रैली को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बताते चलें कि ये चुनाव एक प्रकार से जैसे जनप्रतिनिधियों का वार्ड पार्षद, एमएलए, एमपी का चुनाव है, इस प्रकार से ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अब देखना है कि इसका परिणाम क्या होता है। चंद्रभान अरविंद, प्रदेश संयोजक, वाल्मीकि समाज, राजस्थान। साथियों, वर्तमान में जयपुर में सफाई श्रमिक संघ के चुनाव होने जा रहे हैं। 29 तारीख को ये चुनाव है और इसमें समाज की ओर से राजेंद्र जी डंगोरिया चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने नामांकन रैली में समाज के नेताओं से रैली में भाग लेने के लिए आग्रह किया। उसमें मैं सहित भीलवाड़ा से प्रकाश जी नकवाल, कोटा से मदन गोपाल जी झांझोट, हम लोग उनकी रैली में गए और रैली में जाने के बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उस रैली में हम शामिल रहे और वहाँ ये घोषणा की गई हमारे द्वारा कि इस चुनाव में राजेंद्र डंगोरिया को जिताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सरकार द्वारा सभी विभागों में, जैसे चिकित्सा विभाग, रोडवेज विभाग, सरकार के सभी विभागों में सफाई कर्मचारियों की नौकरियां सरकार ने समाप्त कर दी है। केवल मात्र स्वायत्त शासी संस्था में, नगर निगमों में, नगर परिषद में, नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। उसमें भी आरक्षण वर्गीकरण किया जा रहा है, जिससे सफाई वाल्मीकि समाज के लोग नाम मात्र के लोगों को नियुक्तियां मिलेगी, बाकी सभी गैर समाज के लोगों को नियुक्तियां मिलेगी। इन मांगों को लेकर के पिछले 2 साल से वाल्मीकि समाज सड़कों पे है, राजस्थान में आंदोलन कर रहा है और उस आंदोलन में राजेंद्र जी डंगोरिया ने अपनी अहम भूमिका अदा की है। हमारा कंधा से कंधा जोड़ करके उन्होंने सहयोग किया है। तो इस अवसर पर मैं जयपुर के वाल्मीकि समाज से और सफाई कर्मचारियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अपना मत का उपयोग राजेंद्र डंगोरिया के समर्थन में करें। साथ ही राजस्थान के वाल्मीकि समाज से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि भाइयों, वाल्मीकि समाज का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए और अपने हक और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो वाल्मीकि समाज आंदोलन कर रहा है, उसमें राजेंद्र डंगोरिया का हाथ आप मजबूत कीजिए, क्योंकि वह समाज के साथ हैं और उनका जीतना बहुत ही आवश्यक है वाल्मीकि समाज के लिए। इसलिए मैं वाल्मीकि समाज से अपील करना चाहता हूं, खास करके जयपुर के सफाई कर्मचारी भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो अधिक से अधिक मतदान करके राजेंद्र डंगोरिया को विजय बनावें। मैं यही अपील आपसे करना चाहता हूं और आप, मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी अपील पे गौर करते हुए राजेंद्र डंगोरिया को समर्थन करोगे। धन्यवाद। हमारी खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।